नमस्ते युवा वैज्ञानिकों, फोर्स और मोशन की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने इस दिलचस्प विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में एक रोमांचक सफर शुरू कर रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम मोमेंटम, इंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और इक्वेशंस ऑफ मोशन के रहस्यों को उजागर करेंगे। ब्रह्मांड और उसके काम करने के तरीके के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए है। आकाशीय पिंडों की गति से लेकर मशीनों के काम करने के तरीके तक फोर्स और मोशन सभी को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने वाले रहस्यों को जानते हैं। एक तेज रफ्तार ट्रक और एक छोटी कार की कल्पना करो। दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। दोनों ही व्हीकल्स सडे ढक पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? दोनों में से किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? क्या यह छोटी कार होगी या फिर भारी ट्रक? आप सही कह रहे हैं, ट्रक को। ट्रक को रोकना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रक में ज्यादा मोमेंटम होता है। ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है और जब यह तेज रफ्तार से चलता है तो इसका मोमेंटम भी बहुत बढ़ जाता है। मोमेंटम, जिसे अक्सर गति की मात्रा कहा जाता है, किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यह एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और उनका इंपैक्ट कैसा होता है। मैथमेटिकली मोमेंटम P को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल साइन M एस्टरिस्क V, जहां P मोमेंटम है, M मास है और V ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, जहां M मास है और V ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। यह फॉर्मूला हमें यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी पर निर्भर करता है। मास और वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए एक भारी ऑब्जेक्ट जो तेज रफ्तार से मूव करता है, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। क्रिकेट के खेल के बारे में सोचो। एक फास्ट बॉलर जो तेज वेलोसिटी से क्रिकेट बॉल फेंकता है, वह बॉल को बहुत ज्यादा मोमेंटम देता है। एक फास्ट बॉलर जो तेज वेलोसिटी से क्रिकेट बॉल फेंकता है, वह बॉल को बहुत ज्यादा मोमेंटम देता है। यह मोमेंटम बॉल को बहुत तेजी से मूव करने में मदद करता है। इससे बैट्समैन के लिए बॉल को अच्छी तरह से हिट करना मुश्किल हो जाता है। जब बॉल का मोमेंटम ज्यादा होता है तो बैट्समैन को उसे कंट्रोल करने में ज्यादा एफर्ट लगाना दिखता है। मोमेंटम हमें यह समझने में मदद करता है कि गतिमान भारी वस्तुओं को रोकना कठिन क्यों होता है और तेज वस्तुओं का इंपैक्ट ज्यादा क्यों होता है। यह कॉन्सेप्ट न केवल फिजिक्स में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दीवार में कील ठोकने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका जवाब इंपल्स के कॉन्सेप्ट में छुपा है। इंपल्स किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव होता है जब उस पर कोई फोर्स एक निश्चित समय के लिए लगता है। मैथमेटिकली इंपल्स इक्वल साइन फोर्स F एस्टरिस्क टाइम T। इसका मतलब है कि कम समय के लिए लगाया गया एक बड़ा फोर्स ज्यादा समय के लिए लगाए गए छोटे फोर्स के समान ही मोमेंटम में बदलाव ला सकता है। एक गोल्फर को गोल्फ बॉल मारते हुए देखें। गोल्फ क्लब बहुत कम समय के लिए बॉल पर एक बड़ा फोर्स लगाता है। इस इंपल्स के कारण बॉल के मोमेंटम में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, जिससे वह हवा में बहुत दूर तक चला जाता है। इंपल्स यह समझने की कुंजी है कि समय के साथ कैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की गति को बदल सकते हैं। फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों में से एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इस नियम में कहा गया है कि एक क्लोज्ड सिस्टम में, जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम स्थिर रहता है। चलिए पूल टेबल पर टकराने वाले दो बिलियर्ड बॉल्स की कल्पना करते हैं। टकराव से पहले प्रत्येक बॉल का अपना मोमेंटम होता है। इंपैक्ट पर वे एक दूसरे पर समान और विपरीत फोर्स लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि टकराव से पहले दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम टकराव के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। इस सिद्धांत के दूरगामी परिणाम हैं रॉकेट प्रोपल्शन को समझाने से लेकर बंदूक के रिकॉइल को समझने तक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस सुंदरता और क्रम का प्रमाण है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। क्या आप कभी मैरी गो राउंड पर गए हैं और खुद को बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस किया है?
ये एक बहुत ही सामान्य अनुभव है, खासकर जब आप तेजी से घूम रहे होते हैं। इस बाहरी धक्के को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। यह फोर्स हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम बाहर की ओर फेंके जा रहे हैं। यह एक एपरेंट आउटवर्ड फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही किसी वस्तु पर कार्य करता है। जब कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूमती है तो यह फोर्स उसे बाहर की ओर धकेलने का आभास देता है। एक बॉल को एक डोरी से बांधकर गोल गोल घुमाने की कल्पना करो। जैसे ही आप इसे घुमाते हैं, आपको महसूस होगा कि बॉल बाहर की ओर खींच रहा है। आप डोरी में तनाव महसूस कर सकते हैं जो बॉल को अंदर की ओर खींच रही है। यह तनाव बॉल को अपने पथ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस इनवर्ड पुल को सेंट्रिपिटल फोर्स कहा जाता है। यह फोर्स वस्तु को उसके गोलाकार पथ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह अपैरेंट आउटवर्ड फोर्स है जो इनवर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस करता है, जिससे बॉल एक सर्कल में घूमता रहता है। यह बैलेंस ही वस्तु को उसके पथ पर बनाए रखता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल को काम करता है। जब ड्रम तेजी से घूमता है तो यह फोर्स कपड़ों को बाहर की ओर धकेलता है। घूमता हुआ ड्रम कपड़ों को ड्रम की दीवार के विपरीत बाहर की ओर धकेलता है, जिससे पानी छेदों से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया कपड़ों को तेजी से सुखाने में मदद करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, सड़कों को डिजाइन करने से लेकर ग्रहों की गतिविधियों को समझाने तक। यह फोर्स हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर कार्य करता है और इसे समझना विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक है। वर्क, एनर्जी और पावर आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांतों में से एक हैं। ये कॉन्सेप्ट्स यह समझने के लिए जरूरी हैं कि चीजें कैसे चलती हैं, बदलती हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया में कैसे इंटरैक्ट करती हैं। वर्क तब होता है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: वर्क W इक्वल साइन फोर्स F एस्टेरिस्क डिस्टेंस D। यह फॉर्मूला हमें यह बताता है कि कितनी एनर्जी का उपयोग किया गया है। एनर्जी काम करने की क्षमता है। यह वह शक्ति है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। एनर्जी कई रूपों में होती है, जिनमें शामिल है किनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट के गति के कारण उसमें मौजूद एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें किनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्टोर्ड एनर्जी। ये एनर्जी तब रिलीज होती है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है। पावर वह दर है जिस पर काम किया जाता है या एनर्जी ट्रांसफर होती है। यह हमें यह बताता है कि कितनी जल्दी एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: पावर P इक्वल साइन वर्क W टाइम T। यह फॉर्मूला हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। एक भारी बक्से को उठाने के बारे में सोचो। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो वर्क, एनर्जी और पावर के कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है। आप बॉक्स को उठाने के लिए ग्रेविटी के विरुद्ध काम करते हैं। यह वर्क है क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे बॉक्स को ऊपर उठाया जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यह एनर्जी बॉक्स की हाइट के साथ बढ़ती है। आप जितनी तेजी से बॉक्स को उठाते हैं, आप उतनी ही ज्यादा पावर लगाते हैं। पावर इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी वर्क कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स मशीनों की एफिशिएंसी से लेकर हमारे घरों में एनर्जी की खपत तक सब कुछ समझने के लिए जरूरी है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं और उसे कंजर्व कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन उन इक्वेशंस का एक सेट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत किसी ऑब्जेक्ट की गति का वर्णन करते हैं। ये इक्वेशंस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम t और डिस्प्लेसमेंट s से संबंधित हैं। मुख्य इक्वेशंस हैं v इक्वल साइन u प्लस 8, s इक्वल साइन ut प्लस 1/2 at2 और v2 इक्वल साइन u2 प्लस 2as। ये इक्वेशंस बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गतिमान ऑब्जेक्ट की फ्यूचर पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम की गणना करने की अनुमति देते हैं। मान लीजिए कि एक कार आराम से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से समान रूप से एक्सेलरेट करती है।
इक्वेशंस ऑफ मोशन का उपयोग करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद कार कितनी तेज यात्रा कर रही होगी। v इक्वल साइन u प्लस एट इक्वल साइन 0 प्लस 5 10 प्लस 1/2 10 वर्ग इक्वल साइन 250 मीटर। फोर्स और मोशन में एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की इस रोमांचक खोज को पूरा करने के लिए बधाई। हमने मोमेंटम, इंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और इक्वेशंस ऑफ मोशन के पीछे के रहस्यों को उजागर किया है। याद रखें, ये कंसेप्ट्स सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज नहीं है, ये वे सिद्धांत हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स की दुनिया में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हमेशा जिज्ञासा और समझ की प्यास के साथ सीखने के लिए आगे बढ़ें। आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ब्रह्मांड उतना ही ज्यादा आकर्षक और इंटरकनेक्टेड होता जाएगा। प्रश्न पूछते रहें, उत्तर खोजते रहें और अपने आसपास की दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें।